आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज शाम 5 बजे होगी प्रतीक सर की क्लास। ओके, तो भैया शाम 5 बजे तक आपके पास टाइम है। टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन करना है। नंबर पे व्हाट्सएप करिए अपनी पेमेंट रिसीप्ट के साथ, आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कराया जाएगा। ऐप पे भी नोटिफिकेशन जा ही रही है। अगर आपको पॉलिटी के आर्टिकल्स याद करने में कोई भी दिक्कत है तो हम आपके साथ हैं। हम एक ऐसी टेक्निक लेके आए हैं जिससे आपको सारे आर्टिकल्स याद हो जाएंगे। तो शाम 5 बजे लाइव आना मत भूलिए। और हिस्ट्री और क्यूब्स के रिकॉर्डेड सेशंस हैं, ठीक है। ओके, तो जेंडर गैप इंडेक्स जो है वो रिलीज हो गया है और भारत का बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस है। हालांकि पिछले साल भारत की रैंक 140 थी, इस साल थोड़ी सी सुधरी है, 135 है। बट 135 के आपको लग रहा बहुत ज़्यादा है। भारत में 66 करोड़ के आसपास औरतें हैं, 66 करोड़। तो आप ये समझिए कि उसमें जो जेंडर गैप है बहुत ज़्यादा है। जेंडर गैप का मतलब आप समझते हो, यहां पे 0 से 1 ये रैंकिंग होती है। तो 0 मतलब होता है एकदम फुल पेरिटी की, मतलब एकदम इक्वल, मतलब कोई गैप है ही नहीं भाई, मर्द भी इक्वल औरत भी इक्वल। और 1 मतलब होती है बिल्कुल इम्पेरिटी। समझ रहे हो? तो बात यहां पे आती है कि भारत में औरत और आदमी कितने इक्वल है। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो भारत इट्स द वर्स्ट परफॉर्मर। और आपको बता दूं कि इसमें बेसिकली 4 डायमेंशंस है, उसमें भारत की और कम रैंक है। कुछ में इंप्रूवमेंट है, कुछ में कम है। अब देखिए बात यह है कि जो यहां पे भारत को रैंकिंग मिली है ना, वो बहुत सारे देशों से जो ऑलरेडी, मतलब जैसे भारत तो इज ए डेवलपिंग कंट्री, बट यहां पे जो जेंडर इंडेक्स निकाला है वो बहुत पीछे है। मतलब भारत उन देशों से भी पीछे है जिनकी हालत बहुत खराब है इस समय। तो ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट 2022 इट इंक्लूड जेंडर गैप इंडेक्स सेज इट विल नाउ टेक 132 इयर्स टू रीच जेंडर पैरिटी। 132 साल लगेंगे, 132 साल जेंडर पैरिटी रीच करने में, जब औरत और मर्द इक्वल होंगे, with the gap reducing only by 4 years since 2021 and the gender gap closed by 68.1%. But this does not compensate for the generational loss between 2020 and 2021, as the trends leading up to 2020 shows that gender gap was set to close within 100 years. South Asia will take longest to reach gender parity, which is estimated to be likely in 197 years. तो आप देख सकते हो कि साउथ एशिया में, जिसमें भारत भी आता है, जेंडर गैप कितना है। पहले तो आप ये देख लो, ठीक है। ये 4 पैरामीटर्स हैं जिस पे इसको कैलकुलेट किया जाता है। अब भारत की रैंक देखो सब पे कितनी है। ग्लोबल जेंडर गैप में है 135, 146 देश हैं जिसमें 135 भारत की है। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, एक आदमी को, मैन को कितना ज्यादा अपॉर्चुनिटी और इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन उसका कितना है, वो कितना ज्यादा पैसे कमा के ला रहा है। वहीं अगर औरत की बात करें तो इसमें देखिए 143, मतलब आदमियों का बहुत ही ज्यादा है, ठीक है, और औरतों का बिल्कुल नेग्लिजिबल पार्टिसिपेशन है। एजुकेशनल अटेनमेंट पे भी 107, ये थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है, बट 107 यहां पे रैंक है। यानी कि एजुकेशन में भी आदमी को बहुत ज्यादा एजुकेशन है और औरत को उतनी ज्यादा एजुकेशन है नहीं, तो यहां पे भी रैंक। हेल्थ एंड सर्वाइवल में तो भैया कमाल ही कर दिया, 146 रैंक है, 146 रैंक है, ठीक है। और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में बहुत अच्छी रैंक है, 48 रैंक है, ठीक है। यानी कि औरतें जो है वो पॉलिटिशियंस ज्यादा है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट जो है वो औरतों का ज्यादा है। तो अगर आप इसको छोड़ दें, बाकी सब जो इंपॉर्टेंट कोर एरियाज है वहां पर रैंक आप देखिए कितनी कम है। अब आप देखिए कि भारत इतना ज्यादा पुअरली रैंक है। बांग्लादेश 71 पे, 71 पे है, नेपाल 96 पे है, श्रीलंका 110 पे है, मालदीव 117 पे है, भूटान 126 पे है, ईरान के आगे है। ईरान मतलब समझ रहे हो, कट्टर देश, 143, पाकिस्तान तो क्या ही बता 145, और अफगानिस्तान 146, और हम 135 पे खड़े हैं, 135 पे खड़े हैं, ठीक है। तो अफगानिस्तान इज द वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट। 2021 में भारत की 140 रैंक थी, 140 रैंक थी अगर जेंडर गैप इंडेक्स की बात करें। अब आप देख सकते हैं फुल जेंडर पैरिटी की बात करें तो टॉप 10 कौन होगी? यूरोपियंस ही होंगे। तो इसमें 80% ऑफ देयर जेंडर गैप्स उन्होंने क्लोज कर लिया। यानी कि अब यूरोप में अगर बात करें तो जो औरत है वो लगभग आदमियों के बराबर खड़ी हुई है। हालांकि भारत ने औरतों के लिए रिफॉर्म्स बहुत पहले ले आए थे। भारत में सबसे पहले वोटिंग राइट्स थे, आपको पता है। यूरोप ने भी और अमेरिका ने भी वोटिंग राइट्स नहीं दिए थे, लेकिन भारत ने औरतों को बहुत जल्दी वोटिंग राइट्स दे दिए।
भारत में शुरुआत में क्या हुआ ना कि औरत और आदमी काफी इक्वल थे, लेकिन धीमे धीमे ये कम जाने लगा। अब आपको लग रहा होगा सर क्या ऐसा, बिल्कुल ऐसा, धीमे धीमे पार्टिसिपेशन औरतों का कम होने लगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं आइसलैंड जो है, आइसलैंड 90.8% मतलब 91 आप मान लीजिए, वो रैंक 1। इट इज द ओनली इकोनॉमी टू हैव क्लोज्ड मोर देन 90% ऑफ द जेंडर गैप। फिर उसके बाद स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है सारी, फिनलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया तीसरे पे, स्वीडन हो गया पांचवे पे, दे आर इन द टॉप 5 विथ अदर यूरोपियन कंट्री, जैसे आयरलैंड हो गया, जर्मनी हो गया 9th और 10th पोजीशन। सब सारे अफ्रीकन कंट्रीज में आप देख लीजिए, रुवांडा हो गया, देखिए रुवांडा छठे पे है, क्या बात है। नामीबिया हो गया 80.7 8वें पे है, along with 1 लैटिन अमेरिकन कंट्रीज निकारागुआ। तो भैया आप देख सकते हो कि जो अफ्रीकन सब सहारन कंट्रीज हैं, ठीक है, जो ऊपर की कंट्रीज है ना अफ्रीका में, जो ऊपर जो आधा पोर्शन है ना ऊपर का नॉर्थ वाला, पूरा सहारा डेजर्ट कवर करता है, तो वो सब भी इसमें शामिल हैं। तो ये चीज है। अच्छा अब देखिए, ये तो बात हो गई भारत की जो जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की जो रैंक है, इसको सुधारने के लिए हम क्या कर सकते हैं। इसको सुधारने के लिए दोस्तों एक ही चीज की जा सकती है, इन्हीं 4 चीजों पे काम किया जा सकता है। इन 4 चीजों को आप सुधार दीजिए, भारत की रैंक सुधर जाएगी। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट तो वैसे ही सुधरा हुआ है, इसमें तो देख लीजिए आजकल प्रवक्ता जो है वो आपको महिलाएं मिलेंगी और बैंड बजा देती हैं। देन इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन की बात करें तो इसमें नई अपॉर्चुनिटीज लाने की जरूरत है, और रिजर्वेशंस भी औरतों के लिए लाने की जरूरत है। ठीक है, कुछ जगहों पे तो बिल्कुल ही लाना चाहिए। एजुकेशनल अटेनमेंट में भी नई पॉलिसीज, सरकार के लिए ये एक आईना है। हम इंप्रूव हुए हैं, लेकिन ये जो इंप्रूवमेंट है ये बहुत ज्यादा नहीं है। 132 साल लग जाएंगे पूरा जेंडर पैरिटी औरत और मर्द को आगे आने के लिए। और ये जग जाहिर बात है, और कई रिपोर्ट्स में भी आया है कि अगर जो महिलाएं भी और आदमी, मतलब 2 महिलाएं भी अगर काम करने लगे, और ये जो चीजें हैं अगर इसमें इनका जैसे इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और महिलाओं का, तो भारत की जीडीपी 2 से 3 गुना ज्यादा बढ़ेगी। ओके, तो ये चीज है। और देखिए इसमें ऐसा नहीं है, बहुत लोग बोलेंगे अरे महिलाओं का काम होता है घर संभालना। आप ये देखिए ना, ये देखिए आप यूरोपियन कंट्रीज, यहां पे भी महिलाएं हैं और वो घर भी संभालती हैं और वो बाहर का काम भी करती हैं, सब एकदम बैलेंस्ड है। इट्स अबाउट कि आप कितनी हेल्प कर रहे हो। मतलब घर का काम जो है या जो भी परिवार का काम है ना, वो महिला और आदमी को मिल के ही करना चाहिए, है ना, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। तो फिलहाल ये पोजीशंस हैं, आप देख सकते हैं। और हमारा ऑप्शनल आप जरूर अवेल करें भैया, कि देखो कल ऑप्शनल की क्लास है, हिस्ट्री ऑप्शनल की क्लास कल से है, तो आपको ऑप्शनल जो है वो अवेल करना ही है। रात 12 बजे तक सेल है, उसके बाद हम सेल बंद कर देंगे। इस बार हिस्ट्री ऑप्शनल आपको सोहेल सर पढ़ाएंगे। सोहेल सर इससे पहले जिस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते थे वहां पे कोर्स बहुत महंगा था, हम इसको बहुत कम पे लेके आए हैं। तो आ जाओ फटाक से। और बाकी हमारी आज शाम 5 बजे पॉलिटी की लाइव क्लास होगी, तो आना मत भूलना। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।